हेलो ऑप्टिमिस्ट्स, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोग फिर से आए। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आज मैं लाई हूँ एक ऐसे इंसान की कहानी जिन्होंने अनफेवरेबल कंडीशंस होने के बाद भी, अनलिमिटेड मुश्किलें सहने के बाद भी हार नहीं मानी। वो हर बार उठी और लड़ती रही। उनका खुद पर विश्वास कभी कम नहीं हुआ। खराब परिस्थितियों के बाद भी उन्होंने अपने ईश्वर पर विश्वास रखा और आगे बढ़ती रही। आज मैं एक ऐसी वीरांगना की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिन्होंने करोड़ों लोगों के दिल में इंस्पिरेशन का तूफान खड़ा कर दिया है। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। श्रीमती मुर्मू इज इंडियाज 15th प्रेसिडेंट. She is the first Adivasi resident of Rashtrapati Bhavan and second women president of the nation after श्रीमती इंदिरा गांधी. आज हम उनके जीवन के कुछ ऐसे अंशों को जिएंगे जो हमारे लिए मोटिवेशन का सोर्स है। श्रीमती मुर्मू का जन्म संथल कम्युनिटी में 20 जून 1958 को मयूरभांज उड़ीसा में एक आदिवासी परिवार में हुआ। उनके पिताजी उस वक्त एक किसान थे जिनका नाम बिरांची नारायण टुडू था। संथल कम्युनिटी झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में सेटल्ड बहुत सारे आदिवासी कम्युनिटीज में से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। इनमें से कुछ लोग बिहार और असम में भी रहते हैं। संथल कम्युनिटी की ऑफिशियल लैंग्वेज संथली है। उनके पिताजी और दादाजी पंचायती राज सिस्टम के दौरान गांव के मुखिया थे। वो एक बहुत ही गरीब आदिवासी परिवार में पैदा हुई थी। बचपन गरीबी से लड़ते हुए गुजरा। वो देश के एक छोटे से कोने में एक छोटे से अंडर डेवलप्ड गांव में रहती थी। उनका बचपन चैलेंजेस भरा था। इतने चैलेंजेस होने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई को चुना। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मयूरभांज से ही की। उनके पिताजी सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़े और उनकी माताजी कभी स्कूल ही नहीं जा पाईं। रिश्तेदारों की मदद से वो मयूरभांज से भुवनेश्वर जा पाईं और अपनी पढ़ाई पूरी की। भुवनेश्वर में रहते हुए ही उन्होंने आर्ट्स में रमादेवी वुमेन्स कॉलेज से 1979 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद श्रीमती मुर्मू ने 1979 से 1983 तक उड़ीसा गवर्नमेंट के इरिगेशन और पावर डिपार्टमेंट में बतौर जूनियर असिस्टेंट काम किया। उनके परिवार ने श्रीमती मुर्मू को जो नाम दिया था वो था पुती टुडू, लेकिन जब वो स्कूल गईं तो उनकी टीचर ने उनका नाम रखा द्रौपदी। उनका नाम बहुत बार बदला गया। उन्हें पहले द्रुपदी और द्रौपदी भी कहा जाता था। जिंदगी की कठोरता सहते हुए द्रौपदी मुर्मू बड़ी हुई और 1980 में उनकी शादी बैंकर श्याम चरण मुर्मू से हो गई। शादी के कुछ वक्त बाद उन्हें एक बेटी हुई, लेकिन अनजान कारणों की वजह से उनकी 3 वर्ष बाद ही मृत्यु हो गई। इस सदमे से वे बहुत दुखी हुई। फिर उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। उनके बड़े बेटे का नाम लक्ष्मण मुर्मू और छोटे बेटे का नाम सिपुन मुर्मू था। उनकी बेटी का नाम इतिश्री मुर्मू है। एज पर दी अवेलेबल इंफॉर्मेशन, इतिश्री एक बैंकर हैं और उनकी शादी एक रग्बी प्लेयर गणेश हेम्ब्रम से हुई है। श्रीमती मुर्मू ने 1994 से 1997 तक श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर रायरंगपुर में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया। उनके मनपसंद सब्जेक्ट्स थे हिंदी, ओडिया, मैथ्स एंड ज्योग्राफी। अपने बच्चों को सही पालन पोषण देने के लिए उन्हें जूनियर असिस्टेंट की जॉब छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। जब उनके बच्चों ने भी पढ़ना और स्कूल जाना शुरू किया तो उन्होंने पढ़ाने के साथ साथ ट्राइबल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करना शुरू किया। जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही सोचा हुआ था। अभी उन्हें और मुश्किलों का सामना करना था। श्रीमती मुर्मू का जीवन एक बार फिर उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया जहां से उठना बहुत मुश्किल था। उनके एक बेटे की अज्ञात कारणों की वजह से 2009 में मौत हो गई। श्रीमती मुर्मू उस दौरान डिप्रेशन में चली गईं। कुछ समय बाद 2013 में उनके दूसरे बेटे की भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। 1 साल बाद 2014 में उनके हस्बैंड श्री श्याम चरण मुर्मू का देहांत हो गया कार्डियक अरेस्ट की वजह से। उसी दौरान उनकी माता जी भी गुजर गईं। मुर्मू अब बिल्कुल टूट चुकी थी। कोई भी नहीं था उनके पास
अपने सभी करीबी लोगों को वो खो चुकी थी, गवा चुकी थी, लेकिन वो एक बहुत साहसी महिला रही हैं। उन्होंने इस बुरे वक्त से खुद को उठाने के लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया। वो ब्रह्म कुमारी से जुड़ गईं और एक वक्त ऐसा था कि उन्होंने अपनी बेटी को भी शादी ना करने और ब्रह्म कुमारी जैसा जीवन जीने के लिए कहा। उन्होंने खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए योग का सहारा लिया। जो उनके जीवन में घट रहा था वो बहुत कठोर और कमज़ोर कर देने वाली घटना थी, लेकिन उन्हें पता था भगवान ने उन्हें कुछ अच्छा और बड़ा करने के लिए जन्मा है, इसीलिए उन्हें इस दुख से ऊपर उठना ही होगा, उन्हें मजबूत बनना ही होगा। अगर बात करें उनके हौसले और काबिलियत की, तो उनका पॉलिटिकल करियर भी बहुत दमदार रहा है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से काम करते हुए देश के 15वें राष्ट्रपति की उपाधि हासिल की है। उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1997 में की। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्हें उड़ीसा के रायरंगपुर डिस्ट्रिक्ट का काउंसलर चुना गया। अपनी मेहनत और लगन के कारण उन्हें रायरंगपुर का वाइस चेयरपर्सन बनाया गया। 2000 में उन्हें रायरंगपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी एमएलए चुना गया और नवीन पटनायक के नेतृत्व में उन्हें बीजेपी सरकार का मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन चुना गया। 2002 में उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री चुना गया। उनका कार्यकाल 2002 से 2004 तक रहा। अपनी मेहनत और विश्वास के कारण एक बार फिर उन्हें 2004 में बीजेपी एमएलए चुना गया। अपनी जिंदगी के तजुर्बे सही तरह से इस्तेमाल करते हुए वक्त और जिंदगी ने उन्हें और ऊंचा उठाया। 2006 में उन्हें बीजेपी शेड्यूल्ड ट्राइब मोर्चा उड़ीसा यूनिट का प्रेसिडेंट चुना गया। उन्हें 2007 में उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा बेस्ट एमएलए ऑफ द ईयर के लिए नीलकंठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। अपनी कुशलता दिखाते हुए और लोगों का दिल जीतते हुए वो आगे बढ़ती रहीं। वो अपने कर्म पर इतना एकाग्र थीं कि उन्होंने और किसी चीज़ की चिंता ही नहीं की। 2009 तक उनके पास उनका खुद का घर भी नहीं था। अपने लक्ष्य और सोच के कारण वो 2015 में झारखंड के गवर्नर के तौर पर चुनी गईं। उन्होंने इतिहास रचा। ऐसा पहली बार हुआ जब झारखंड की किसी गवर्नर ने अपना कार्यकाल सक्सेसफुली पूरा किया हो। शी वॉज द 9th गवर्नर ऑफ झारखंड। श्रीमती मुर्मू 2015 से 2021 तक झारखंड की गवर्नर रहीं और साथ ही साथ वो झारखंड की पहली महिला गवर्नर भी बनी। अपनी कार्यशैली और देश के प्रति ईमानदारी के कारण उन्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रतिनिधि समझा जा रहा था when Dr. Pranav Mukherjee completed his tenure. In 2022 June, BJP nominated Murmu as NDA's presidential candidate of India. एक गरीब परिवार, स्पेशली एक गरीब आदिवासी परिवार में पली बड़ी लड़की, जिसे हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, अपने हौसले, मेहनत और लगन के कारण आज देश के राष्ट्रपति बनने की दावेदार थी। इससे ज़्यादा मनोबल बढ़ाने वाली, सच्ची, जीती जागती स्वयं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की कहानी से ज़्यादा मोटिवेशनल और कुछ भी नहीं हो सकता। 18 जुलाई 2022 को अपने ऑपोजिशन यशवंत सिंह को 64% वोट्स अपने खाते में करके पीछे छोड़ते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति बनी। The girl who was craving to fulfill her basic needs in her childhood due to underdevelopment and poverty now holds the long list of powers, including legislative, executive, judicial, financial, diplomatic and military. She is now the nominal head of the executive and commander-in-chief of the Indian Armed Forces. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और जिनको भी आप जानते हैं और ये इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का, दोनों का बहुत सारा ध्यान रखिए और खुश रहिए।